अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह बकारे खेश हे रानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह पशे मानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ही साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीजे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीदे करम नाला तही दामा मगर दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह तजल्ली ज़ाते अक़दस की है पिन्हाओ अया ख्वाजा तजल्ली ज़ाते अक़दस की है पिन्हाओ अया ख्वाजा दो आलम जिसकी मौजे हैं वो बहरे बेकरां ख्वाजा। गलत है ये तसव्वुर के जहां से पर्दा फरमा है जरा देखो यही होंगे हमारे दरमियां ख्वाजा। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता ख्वाजा अल्लाह रखा शाह पीरे तरीकत है मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हम दो सलात के बाद सदरे बज़्म आरिफां जीनते बज़्म सालिकां राहते कल्बे आशिकां पीर तरीक़त अमीर शरीयत वाक़फ़े असरार व रमूज़ हकीकत पैकरे तस्लीम व रज़ा साहिबे सिद्क़ो सफ़ा जानशीने हज़रत कलंदर किबरिया हुज़ूर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत अलहाज किबला ख्वाजा पीर सूफ़ी एहसान लाई साहिब दामत बरकातुहुम मलालिया मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम सामाईन ज़वेल इख्तिशाम मेहमानान गिरामी क़दर मेरी और आपकी खुशबख्ती के मैं और आप वहीदुल असर कुतुब ज़मां हुज्जतुल कामिलीन सनदुल वासिलीन मुक़्तदाए आशिकीन ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा फ़कीर सूफ़ी अल्लाह रखा शाह मुर्शिद व रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ा रहमतुर रहमान के 33वें सालाना उर्स मुक़द्दस व तसव्वुफ़ सेमिनार की पहली शब की मजलिस में हाजिर हैं।
खल्ला के आलम मेरा आपका यहाँ बैठना अपनी बारगाहे उलूहियत समदियत में कबूल फरमाकर हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। मैं दरगाह मुक़द्दसा का अदना सा जाड़ू कश होने की हैसियत से आप तमाम अहबाब का समीम कल्ब से मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए, हजूर क़िबला आलम बंदा नवाज आली परवर की बारगाह में हाज़िरी पेश की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैज़ान से माला माल हुए, हमें आपने ज़ियारत करवाई, मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। ये जितनी रोशनियाँ, ये कुमकमे, ये रौनकें, ये बज़में, ये रानाइयाँ जितनी भी हैं हुज़ूर क़िबला आलम के दम कदम से हैं। और मेरे बरादर अजीज़ जनाब साहबज़ादा रिज़वान इलाही कादरी साहब और मौज़्ज़ज़ जुमला इंतज़ामिया ने खूब मेहनत, लगन, अनथक मोहब्बतों, कोशिशों के साथ जो भी इंतज़ामात किए, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए। ये जितने भी इंतज़ाम नज़र आते हैं ये मेरे दोस्तों का काम है, और जहाँ कहीं कमी रह गई है वो मेरी वजह से रह गई है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हुज़ूर क़िबला आलम के दरे दौलत के साथ हमें प्यार, मोहब्बत, वाबस्तगी, उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए इमामुल अंबिया के गुलामों चूँकि हुज़ूर क़िबला आलम के इरशाद आली शान के मुताबिक ठीक 12 बजे दुआ हो जाएगी। उससे कबल जितना वक़्त बचा सलाम का वक़्त छोड़कर मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं और आप यहाँ क्यों हाजिर हुए हैं? अपने शेख कामिल के रोज़ा अनवर की हाजिरी के लिए, अपने पीर कामिल के दीदार बाकमाल के लिए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से जैसा आयत मुक़द्दसा एक हिस्सा तिलावत किया। खल्ला के आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। पहली बात क्या है? मुखातब ही ईमान वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि ऐ ईमान वालो, ईमान ला चुके हो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। आगे क्या करो? वब्तहू, ढूंढो वसीला, वसीला ढूंढो। ईमान वाले हो, ईमान ला चुके हो, जाहिर है ईमान ला चुके हो, नमाजें भी पढ़ते हो, ईमान ला चुके हो, रोजे भी रखते हो, ईमान ला चुके हो, हसनात पे अमल करते हो, ईमान ला चुके हो, सय्यात से बचते हो, ईमान ला चुके हो, अखलाक हसना तुम्हारे अंदर जागुज़ी हो चुके हैं। तुम मोमिन हो, मोमिन होकर अल्लाह से डर कर फिर जो पहला और लाजमी अमर है वो क्या फरमाया? वसीला ढूंढो। मालिका क्या जरूरत है वसीले की? क्या जरूरत है वसीले की? ये एक वसीला ही तो है कि हम अदना है, आला होना चाहते हैं, हम गुनहगार हैं, पारसा होना चाहते हैं, हम बेनमाजी हैं, नमाजी बनना चाहते हैं, हम जहन्नमी थे, जन्नती बनना चाहते हैं, काबिल था नार के, जन्नत हुई नसीब, इस दर की हाज़िरी ने किस्मत बदल गई। हम गुनहगार थे, हम अदना थे, हम गुनहगार, हम अदना, हम आला बनना चाहते हैं, हम पारसा होना चाहते हैं। करें क्या? फरमाया वसीला ढूंढो, मेरे पाक वलिये कामिल की बारगाह में आ जाओ, मेरी बारगाह नसीब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ईमान वालियां नूं जे आख आख के सुभान अल्लाह करानी तो फिर साडियां तकरीरां किहड़े काम आउणियां ने? शाम दे इस जेड़ा बंदा भी आया उन्हें ही जोर लाया, आखो सुभान अल्लाह। तुसी बिल्कुल ना आखो, चुप करके बह जाओ, मेरी गल जरूर सुनो। फरमाया वसीला ढूंढो, अगर वसीले के इनकारी हो जाएं तो हमारी ये जो पैदाइश है,
ये खत्म हो जाती है। अगर वसीले के इनकारी हो जाएं, हमारा खाना पीना खत्म हो जाता है। उलमा यहाँ मौजूद हैं और बात रिकॉर्ड हो रही है। अगर वसीला न हो तो शौकत वैसी साहब कराची से चलकर सूफी लतीफ कादरी साहब की मैयत में साहू चक में आना ना कामिल हो जाता है ना तमाम हो जाता है। एक बंदा कहता है हमें वसीले की जरूरत नहीं। हमने कहा ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि रोटी कैसे पकती है, आप सब कहेंगे आग पे पकाई जाती है। आग पे पकाई जाती है। लेना आटा, उसको बेलन करें, आग पे डाल दें, रोटी पक जाएगी। क्या होगा? जल जाएगी, खाने के काबिल नहीं रहेगी। अक्लमंदों ने वसीला तलाश कर लिया तवे का। अक्लमंदों ने तवे का वसीला तलाश किया। उन्होंने कहा आटा ले लो, इसको गूंद कर जब बेलन करोगे इस रोटी को तवे पे डालो, वो नीचे से तो जल जाएगा लेकिन ऊपर से इसको पका डालेगा। शेख कामिल मूसल की मानिंद होता है। मूसल कैसे कहा जाता है? लोहे की एक लंबी सलाख ले लें, एक पाइप ले लें, एक तरफ उसकी आग में रख दें, दूसरी अपने हाथ में पकड़ लें। मैंने सिर्फ तकरीर ही नहीं सुनानी, यहां बैठने का मकसद बताना है कि ये क्या वजह है। खैबर से लेकर कराची तक हम यहां हाजिर हैं। बैरूने मुल्क से ये रशिया वाले बैठे हैं, सऊदी अरबिया वाले बैठे हैं, दुबई से आए हैं, मस्कत से आए हैं। क्या वजह थी? लाखों रुपए की टिकटें खरीदी हैं और यहां आकर क्या कर रहे हैं? गद्दों पे नहीं बैठे, बर्तन धो रहे हैं, हाथों में झाड़ू है, सफाइयां कर रहे हैं, अपने शेख कामिल के मेहमानों के नाज उठा रहे हैं, नंगे पांव और दिन रात की मुशक्कत में भाग रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? ये जितने लोग बैठे हैं किसी तसन्नो के लिए नहीं बैठे, किसी रियाकारी के लिए नहीं बैठे, किसी बनावट के लिए नहीं बैठे, उम्रे के टिकटों के लिए नहीं बैठे, बड़े बड़े नात खानों को सुनने के लिए नहीं बैठे, अपने शेख कामिल की जियारत के लिए बैठे हैं। हम अपने शेख कामिल के जियारत के लिए बैठे हैं। किधर है पर्दा, कहां से मख्फी, कब उसका मुखड़ा निकाब में है, कसूर अपनी निगाह का है वरना वो कब हिजाब में है। मैंने जुम्मे के दौरान आपको वो बताया था कि बंदा पेट का मरीज था लेकिन दवा उसकी आंख में डाली गई थी। तो वहां से बात शुरू करनी है कि ये जो हम सुरूर लेने के लिए आते हैं और अपने दिलों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नूर से मामूर करने के लिए आते हैं, और जो हमें पहला सबक दिया जाता है वो सबक क्या है कि नफी इसबात को लाजम लाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी है और हर शय को नफी करके उसका इसबात करना है। यही तो वसीला है। भाई वसीला क्या है कि यहां से गाड़ी पर भी बैठे और बंदा लाहौर ना पहुंचे, यहां से बंदा सफर भी शुरू करे मंजिल पर न पहुंचे, उस गाड़ी का क्या फायदा, उस पेट्रोल का क्या फायदा, उस ड्राइवर का क्या फायदा। ओ भाई गाड़ी तो वो अच्छी, पेट्रोल तो वो कारआमद है, ड्राइवर तो वो चाहिए कि जब गाड़ी पे बैठाए तो मंजिल पर ले जाए, मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। यही तो वसीला है। भाई अगर ये सागर साउंड का वसीला ना हो, आवाज बंदों तक नहीं पहुंचती, टांगों का वसीला ना हो तो आप बैतुल खला तक नहीं जा सकते।
मरने के करीब पहुंच जाते हैं। आंखों का वसीला ना हो तो ये खूबसूरत नूरानी चेहरे देखे नहीं जा सकते। हाथों का वसीला ना हो तो गिरफ्त नहीं होती। कानों का वसीला ना हो तो सुना नहीं जा सकता। आओ आओ इमाम ओलंपिया के गुलामों, कोई कायनात की ऐसी चीज नहीं जिसको वसीले की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको वसीले की जरूरत नहीं, लेकिन जो कहता है वसीला लाजिम है वो भी सच्चा है। जो कहता है वसीला लाजिम नहीं वो भी सच्चा है। आप कहेंगे अजीब बात है, दोनों सच्चे हैं, दोनों को ठीक कह दिया। हाँ भाई दोनों ठीक हैं। अगर हमने छत पर जाना हो तो वसीला है, छत पर जाना हो तो वसीला है। अगर उससे ज्यादा बुलंदी पर जाना हो एरोप्लेन का वसीला है। और हाँ अगर किसी को कुएं में फेंकना हो, कहो मौलवी जी वसीला चाहिए, उसने कहा मैं डायरेक्ट ही जाऊंगा। पता चला जो बुलंदी की तरफ जाना चाहता है उसको वसीले की जरूरत है, और जो पस्ती में जाना चाहता है, जो सुमरदद ना हो असफला साफिलीन की तरफ जाना चाहता है, उसको वसीले की जरूरत नहीं, क्योंकि पस्ती में डायरेक्ट डाला जाता है। और जिसने जन्नतुन तजरी मिन ताहते हल अनहार का सफर करना हो तो उस बुलंदी पे जाने के लिए वसीले की जरूरत है। उस बुलंदी पे जाने के लिए वसीले की जरूरत है। अमेरिका की कंपनी नासा ने एक रॉकेट तैयार किया, त्यारा, चांद पे जाने के लिए। कहां जाने के लिए? चांद पे जाने के लिए। उसको बनाने में लगे 10 साल। उसका नाम रखा अपोलो 10। जब उसको खला में छोड़ा गया, दिल के कानों से ये बात सुननी है और दिल की तख्ती पे लिख के जाना है, अगले साल तक इसकी चाशनी खत्म नहीं होगी। तकरीरें मैं आपके शहरों में भी आके करता हूं, लेकिन यहां जो बात सुना रहा हूं ये बड़ी लाजम सुनने वाली है। अपोलो 10 को जब छोड़ा गया खला की तरफ चांद पे जाने के लिए, उसका राबता कंट्रोल रूम से कट गया। उसका राबता कंट्रोल रूम से कट गया। अभी हम यहां बैठे थे कि तारों का राबता कंट्रोल रूम से कट गया था। जेड़े बंदे पढ़ने वाले नात खाने उन्होंने मैं नहीं कहना सुभान अल्लाह को, क्योंकि वो थके ना। तुसा जेड़े सामाईन हो कराची, सादकाबाद, रशिया, जी सऊदी अरब, मस्कत, दुबई, जी शकरगढ़, नारोवाल, दूर दूर ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। आपने कहना है, ये बात आपके लिए है। ये पढ़ने वाले तो डायरेक्ट बख्शे बख्शाए होते हैं। बात आपसे है कि हम हजरते कलंदरे किबरिया रहमतुर रहमान की जो बारगाह में हाजिर हैं, हम कोई ऐसे ही नहीं बैठे। नजर इनसे कसरन मिलाई गई है, समझ बूझ कर चोट खाई गई है। समझ बूझ कर चोट खाई गई है। जो उसको छोड़ा तो उसका राबता अपने कंट्रोल रूम से कट गया। आज तक वो जो अपोलो 10 था उसका नामो निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने 1 साल और मेहनत की, अपोलो 11 छोड़ा। अगले साल 11वें साल अपोलो 11 छोड़ा।
उसका राबता कंट्रोल रूम से मजबूत रहा। उसने चांद पर जाकर वायरलेस की कि मैं पहुंच गया हूं। जिसका वसीला कट गया आज तक गालिबन 50 बरस का अरसा गुजर चुका है, अभी तक तारीख यही बता रही है कि उसका निशान नहीं मिला। और जिसका राबता कंट्रोल रूम से मजबूत रहा, वो चांद की चांदनी को देखकर कहता है मैं पहुंच गया हूं। यही तो हजरत इकबाल कलंदरे लाहौरी रहमतुर रहमान ने फरमाया था कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बार रख। ये हमारी इज्जतें क्यों हैं? हम जहां जाते हैं बताते हैं कि सगे साहू चक शरीफ हैं। ये हमारी इज्जत क्यों है? हम जहां जाते हैं फख्र से, नाद से, इज्जत से, वकार से, पूरी शान से बताते हैं कि हम कादरी हैं, हम कादरी हैं, गौसे पाक के मुरीद हैं। हम गौसे पाक के गुलाम हैं। ये हम नाज से कहते हैं, ये हम शान से कहते हैं। क्यों भाई? नाज होता है मुरीद को अपने शेख पर। नाज करता हूं किस्मत पे अपनी, तेरे दामन से वाबस्तगी है। ये हमारा नाज है, हमारा फख्र, हमारा शेख है। हम अपने शेख के नाज नहीं हैं, हम अपने शेख के फख्र नहीं हैं। हम तो उनकी गुलामी का ये नाज और दम इस तरह भरते हैं आला हजरत की जुबान में कि अपनी तो औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे इनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे इनके पलते हैं। हम इस बात पे नाज़ हैं, नाज करते हैं कि हमारा पेशवा, हमारे हादी और रहबर हजरत कलंदरे किबरिया रहमतुर रहमान की जाते मुकद्दसा है। और हमने वो वसीला ढूंढा है जो कामिल है, अकमल है और मुकम्मल है। हमने वसीला वो ढूंढा है कि मुर्शिद कामिल वाकफ हाकम हुक्म शरीयत वाला, मुर्शिद कामिल वाकफ आलम इल्म हकीकत वाला, मुर्शिद कामिल ख्वाजा अल्लाह रखा शाह ते कामिल मर्द न्यारा, दिला मोयानू जो एक नजरों जिंदा करे दोबारा। मुर्शिद कामिल शाह एहसान इलाही ते कामिल मर्द इलाही, मुर्शद कामिल बख्शी जिसनू दो जग दी शाही। हमारा ये नाज नहीं कि हम दुनिया में फिरकर तकरीरें करते हैं। आपका मुझे नहीं पता, बल्कि मैं तो ये समझता हूं, मैं इस बात पे नादा नहीं हूं। लोग कहते हैं बाहर के मुल्कों में जाता है, फलां जगह जाता है, फलां इज्जत है, फलां शान है। अगर मुझे पूछो तो मेरी इज्जत ये है कि मैं हजरत कलंदरे किबरिया के दर का गुलाम हूं। अगर मेरी शाही है, ना शाही सबसे बेहतर है, ना अमीरी सबसे अच्छी है, कलंदर पीर के दर की फकीरी सबसे अच्छी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम उस बारगाह में हाजिर हैं कि जिनका वसीला भी अकमल है, जिनका वसीला कामिल है और जिनकी विलायत पे किसी को ये बात का शक्को शुबा नहीं, ये गुमान नहीं, ये शायबा नहीं। हजरत कलंदरे किबरिया रहमतुर रहमान ने अपने हाथ हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा के हाथ में दिए हैं।
आइए ये जो हमारा सिलसिला, ये निस्बत, ये जो फैज है, ये एक जंजीर है, ये खत्म नहीं होता। वास्ते बढ़ते जाते हैं लेकिन वसीला कमजोर नहीं पड़ता। ये उर्स क्या है, ये महफिलें क्या हैं, ये दीदार क्या है, ये हम अपने दिलों पे जो कुफ्र जलालत के दाग लग जाते हैं ना, शेख के चेहरे की जियारत करके उनको उतार कर तौहीद के रंग में रंग लेते हैं। यहां मैंने जुमे में बताया था ना आपको कि ये बातें, ये काल, ये हम साहिब काल लोगों का काम है। यहां तो एक निगाह की बात होती है, यहां तो दुआ भी एक इरादा है। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली घंटा घंटा हाथ नहीं मेरी और आपकी तरह उठाता। अल्लाह के वली की मंशा और इरादा होता है। और हमने हुजूर क़िबले आलम बंदा नवाज के साथ शबो रोज गुजार कर देखा है कि जब इरादा हुआ करम हुआ। बस इतनी बात, एक इरादा, एक निगाह। इमाम उलंबिया के गुलामों, हम उस आस्थाने पे हाजिर हैं जो फैजान का गंज है। अगर फैजाने नक्शबंदियत देखें तो अलीपुर के ताजदार की मोहरे सनद के साथ फैजाने नक्शबंद का गंज बहाया जा रहा है। अगर फैजाने सोहरवर्दी और तरतूसी को देखें तो ताजदारे बड़ीला शरीफ की फैजान की मोहर की सनद के साथ फैजाने सोहरवर्दियत के गंज बहाए जा रहे हैं। अगर फैजाने चिश्तियत और अबू अलाई को देखा जाए तो नकीबाबाद के ताजदार की मोहरे सनदो तस्दीक से फैजाने चिश्तियत के रंग बहाए जा रहे हैं। अगर फैजाने साबरिया और कलंदरिया को देखा जाए तो किश्वरे सुल्तानुल फुकारा हजरत बाबा रहमत अली शाह कादरी कलंदर रहमतुर रहमान की निगाहे नाज से वो जो फैजान लौटाया गया था, आज उसी तरह उसके गंज बहाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, बाजार में जब बंदा जाता था तो कपड़ा लेने के लिए कपड़े की दुकान पे जाया जाता, जूता लेने के लिए जूते वाली दुकान पर, दाल चीनी लेने के लिए यूनुस साहब के पास करियाना पे जाया जाता, मुख्तलिफ जगहों पे जाया जाता। आज हमने देखा बड़े बड़े मार्ट बना दिए गए, बल्कि अब तो मार्ट भी नीचे इधर रह गए हैं, मॉल आ गए हैं। एक दरवाजे से दाखिल हो जाओ, खाने से लेकर इस्तेमाल की हर चीज तक वहां मिल जाती है। हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान का जो दरे नाज है, मरकज़े अनवार और रहमत आज भी है साहूचक, मंबाए सद खैर और बरकत आज भी है साहूचक। फैजी साहब को भूल गया था, दर हकीकत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मंबाए सद खैर और बरकत आज भी है साहूचक। मस्कने है ये एक शादाब खिता मुल्के पाकिस्तान का, मस्कने अखयार उम्मत आज भी है साहूचक। है यहाँ दरबार अक़दस ख्वाजा अल्लाह रखा का, जिसके बाइस जी फजीलत आज भी है साहूचक। पैकरे खुल्को मुरव्वत हजरत एहसान है, इनके दम से बाकरामत आज भी है साहूचक। है दुआ फैजुल अमी की ये रहे आबाद और शाद, एक जमाने की जरूरत आज भी है साहूचक। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको वो निस्बत अता फरमाई है, वो फैजान अता फरमाया है, वो वसीला अता फरमाया है कि एक ही हुजूर सुल्तानुल आशिकीन ज़ीदा मजदुहुल करीम के हाथों में हाथ देकर
फैज़ान बहाउद्दीन भी मिल रहा है, फैज़ान सोहरवर्द भी मिल रहा है, फैज़ान गौसे आज़म भी मिल रहा है, फैज़ान गरीब नवाज भी मिल रहा है। हाँ हाँ, ये सारे फैज़ान जब यकजा हो जाएं तो दरबारे मुस्तफा में ले जाते हैं। बात मेरे मुर्शिद ने सबको ये बताई है, जो मुस्तफा का हो जाए उसकी सब खुदाई है। रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। जिन्हें नात खां पढ़ दे सारे बोते मैंने जुबानी शेर आते ने। रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। ओ यार, लंबी चौड़ी बातों की तो जरूरत नहीं होती, नाम की माला बस जपने की बात है। लेकिन बंदा खशियत, लिल्लाहियत, तवज्जो, इखलास के बगैर सारा दिन सारी रात आंसू बहाता रहे, मुसल्ले पे बैठा रहे, फायदा नहीं होता। लेकिन एक लम्हा खशियत, लिल्लाहियत, खुलूस, तवज्जो के साथ अल्लाह कह दे, वो जो बगैर तवज्जो के था वो एक तरफ, ये तेरा एक लम्हा जो है वो एक तरफ। साहू चक शरीफ वो आस्थाना है जहां वो एक लम्हा बताया जाता है, जहां वो एक लम्हा सिखाया जाता है। ये हमारी बनावटें, ये रियाकारियां, ये तसन्नो, ये सब अपनी जगह, लेकिन एक लम्हा अल्लाह अल्लाह करते हुए हू नजर आया मुझे, हू में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। अल्लाह अल्लाह बंदा करता रहे, हू की तरफ जाए ही ना। बात तो तब बनती है, हमें क्या हुक्म मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नफी असबात का जिक्र है। हम जिस दिन पहले दिन बैत होते हैं तो पहले दिन हमें मंजिल का आखिरी सिरा बता दिया जाता है, पहले दिन बता दिया जाता है, करंट लगा दी जाती है, तार जुड़ जाती है। अब ये हमारा मर्जी है, हमारी तवज्जो, हमारा इखलास, हमारी लिल्लाहियत कि हम इस तार को किस तरह से कैसा बल्ब रोशन करते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे भी यही बताया गया, आपको भी यही बताया गया, हमारे शेख कामिल को भी यही बताया गया। ना जाने हम कौन सा सबज तोता तलाश करते हैं कि जो इसको मिला मुझे नहीं मिला। भाई यहां वही है, जो तुम्हें मिला वही मुझे मिला, वही हुजूर किबला आलम को मिला, वही सूफी सगीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह को मिला, वही खुलाफा को मिला, वही सूफिया को मिला। बस बात यह है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करके इस जंग को उतार कर इस करंट में मजबूती इख्तियार कर ली, वो हुजूर सुल्तानुल आशिकीन जैसी हस्ती बन गई, वो हजरत किबला आलम जैसी हस्ती बन गई कि जब फिर मुकाम ये हो जाता है कि हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं कि ये हाथ एहसान इलाही का हाथ नहीं, ये हाथ मेरा हाथ है। जिसने मुझे देखना है वो सूफी एहसान इलाही को देखे। और हद तो ये हो जाती है, आप फरमाते हैं कि अगर रोजे महशर मुझसे पूछा गया कि ऐ सूफी अल्लाह रखा शाह क्या लेकर आए हो, तो मैं बताऊंगा कि एहसान इलाही लेकर आया हूं।
हम मुरीद बनते हैं लंगर के लिए। खुदा की कसम कभी अपने शेख की मुराद तो बन के देखें, अपने शेख की मुराद तो बन के देखें। आखिरी बात करके वक्त चूंकि हो रहा है, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हजूर क़िबला आलम जब 1971 में 72 में हजरत क़िबला आलम हुजूर पर नूर फैज़ गंजूर अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अभी अपने शेख को देखा नहीं है, अभी अपने शेख को देखा नहीं है। लेकिन बंदा आग की चंगाड़ी हो तो रोशनी तो तब होती है ना। शेख कामिल को देखा नहीं है। आपकी दादी जान मदीने तैयबा मुनव्वरा ताहिरा से एक सुर्ख रंग का रुमाल लेकर आई थी और हुजूर क़िबला आलम 10-11 साल की उम्र है, उसको हर वक्त सर पे रखते हैं। मदीने वाले ने पहले रुमाल भेजा, फिर अपना इश्क अता फरमा दिया और फिर कैफियत ये बन गई कि मदीने वाले ने अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया और फिर कैफियत ये बन गई, मदीने वाले ने कहा जा जिसका भी हाथ पकड़ेगा वो मुझ तक आ जाएगा। आपकी दादी जान फरमाती हैं, बेटा एहसान इलाही तुम ये रुमाल किसी को नहीं देते, सोते वक्त भी इसको बांध के रखते हो कि सरकार के दर से आया है, तो अगर बाबा जी ने जाते हुए ये रुमाल मांग लिया। और हजरत साहब के इश्क की कैफियत तो यह है कि मदीना शरीफ की बेरियां आस्ताने पे लगा रखी हैं और हुजूर क़िबला आलम लोग तो मदीना पाक से अपना सोना और पैसे ब्रीफ केसों में लाते हैं ना। 3-4 माह कबल आप ये फरमाते, यार इधर बेरी एक होनी चाहिए, आस्ताने पे बेरी लगानी है, बेरी लगानी है। हुजूर क़िबला आलम जब इस दफा मदीना तैयबा गए, ये हाजी अजीम साहब सऊदी अरब से सिर्फ उर्स देखने के लिए आते हैं और जितने दिन हम वहां रहते हैं, महीना रहे 20 दिन रहे, ये हुजूर क़िबला आलम के साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। कबीर साहब है उधर, ये हैं और काफी पीर भाई, ये भाई जाहिद हैं बैठे हुए हैं इधर। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आप गए ना तो वहां कुतुबे मदीना से मुलाकात हुई। और यार हम तो जालियां देखकर आ जाएं तो बड़े नसीब की बात है, और जब ये जाते हैं तो इनका जाना और है, हमारा जाना और है, इनका जाना और है। मैं तो हुजूर क़िबला आलम के साथ जाकर देखा है। आज यूसुफ साहब तशरीफ फरमा है, हुजूर के साथ कई दफा गए हैं। सूफी मोहम्मद सदीक साहब बैठे हैं। ये सादत है कि अपने शेख के साथ मदीना तैयबा की हाजिरी। और मैं और सूफी लतीफ साहब हम इकट्ठे गए थे, तो आइए सूफी नियामत साहब भी साथ थे, सूफी लतीफ साहब जेसर वाला, वो दरबार की ड्यूटी है उनकी, वो भी हमारे साथ थे। वहां कुतुबे मदीना से मुलाकात होती है तो कुतुबे मदीना आपको वो बेरियों के ना छोटे छोटे पौधे इतने इतने फरमाते हैं, ये सूफी साहब आपके लिए, और ये बेरियां हैं जाके साहू चक शरीफ में लगा दो, मदीने की बेरी। आपने उसको अपने खास ब्रीफकेस में उनको रखा और फिर किसी खादिम को नहीं उठाने दिया, वो खुद जहाज में भी अपनी गोद में रखा। खुद हम जब आप पहुंचे हमने कहा ये पता नहीं क्या हुजूर किसी को नहीं पकड़ने देते। उनको फिर आपने निकलवा कर बड़े मखसूस तरीके से पहले कमरों में रखा, फिर वो तैयार हुई, अभी ये लगी हुई है इधर। तो ये मदीने वाले ने कहा कि मुझसे ये इश्क, ये वारफ्तगी, ये वाबस्तगी, ये उल्फत, ये कुर्बत का मुकाम है। ए मेरे गुलाम, ए मेरे आशिक सादिक, मैं आपको दीन की दुनिया से भी अता फरमाता हूँ, अपना कुर्ब भी अता फरमा देता हूँ।
तो आइए इमामुल अंबिया के गुलामों। टाइम मेरा थोड़ा जी सुबह जी, क्योंकि तैयबी साहब आ गए, मैं अपने टाइम में हूँ, क्योंकि टाइम रह गया 10 मिनट। हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया सी 12 बजे दुआ होनी, दुआ 12 बजे हो जाएगी। हुण 10 मिनट रह गए ने, ये हुण 10 मैं तैयबी साहब ने दे देना, हिस्सा मेरा सी। चलो ये टाइम इन्होंने दे देने हैं जी, फिर किसी वेले इन्होंने टाइम जो मैनू 10 मिनट दे देंगे। लो जनाब, आखिरी गल, आपकी दादी जान फरमाती हैं कि बेटा ईशान इलाही, ये रुमाल आप किसी को देते नहीं। अगर बाबा जी ने रुमाल ही मांग लिया तो फिर क्या बनेगा। हजूर क़िबला आलम हुजूर सुल्तान अल आशिकीन ज़ीदा मजदुल करीम आप अर्ज करते हैं, दादी जान बाबा जी ने अगर रुमाल मांगा तो मैं अर्ज करूंगा, बाबा जी रुमाल क्या करना है, आप मुझे ही रख लें, आप मुझे ही रख ले। रिश्वत न लांदे टाइम दी। अच्छा, आप रुमाल ही रख ले। आइए इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरी और आपकी निस्बत उस वली कामिल, उस शेख कामिल के साथ है जो वसीला भी अकमल है, जो वसीला भी कामिल है, जो अकमल और उस बारगाह में बैठे हैं जहां बैठने वाले अपने आप को अदना नहीं समझते, बल्कि मुझ जैसे अदना इनके कदमों में बैठकर अपने आप को आला समझते हैं। फैजी साहब एवं तुहानू शाम के कहते सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को। ए बंदे साडे दी इन्नी बेइज्जती की है। वेखो सुभान अल्लाह, ये आशिक बैठे ने, ये आशिक बैठे ने, किराएदार बंदे नहीं बैठे। मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि हजूर क़िबला आलम के कदमों में खड़ा कोई बंदा क्या को सुभान अल्लाह। ये आशिक बैठे हैं, ये मेरे शेख के दीवाने बैठे हैं, ये कलंदरे किबरिया के गुलाम बैठे हैं। और तुम सुभान अल्लाह की बात करते हो, नारे लगवानों की बात करते हो। खुदा की इज्जत की कसम, ये तो मेरे एक एक इशारे पे अपनी जाने देने वाले बैठे हैं। ये मेरे कलंदरे किबरिया के गुलाम बैठे हैं और मैं इन सब का नौकर हूं। और ये ऐसे मेरे पीर के गुलाम हैं कि इस नौकर के एक एक इशारे पर सुभान अल्लाह या नजरानों की बात नहीं, ये अपनी जाने देने के लिए तैयार होते हैं। ओ हमने तो दिल दे दिए हैं अपने शेख की बारगाह में, हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। तो जब रहा ही नहीं तो हमारा है क्या। अगर कुछ रहा हो तो अकल तो कहती है कि रशिया से 2 लाख का टिकट लगेगा और तुम इतने आदमी जा रहे हो, क्या जरूरत है। अकल कहती है कि खा शीरो शकर, इश्क कहता है कि पी खूने जिगर। तैयबी साहब की नजर ये जुमले कर रहा हूं। अकल कहती है कि खा शीरो शकर, इश्क कहता है कि पी खूने जिगर। अकल कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है कि पाए माल हो। अकल कहती है कि चल बाजार को, इश्क ले आता है कुए यार को। और हजरत इकबाल इस पे फरमाते हैं, अकल है जो याने रा, इश्क है दानायरा। और मेरे हजरत क़िबला आलम हजरत कलंदरे किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, एक पंजाबी का जुमला आप फरमाते थे, अकल नू पैंदियां ने जुतियां। हाजी जवेद साहब आप फरमाते थे, अकल नू पैंदियां ने जुतियां, इश्क नू लगदी बहार। और आप फरमाया करते थे कि 14 सदियां गुजर गई हैं, यजीद की अकल को जुतियां पड़ रही हैं और जनाबे हुर के इश्क को बहार लगी हुई है। ये असल पढ़ने वाले कहते साडा जोर ना लगे तो बंदे आखी जान सुभान अल्लाह। एक गल है जी, कोई एक गल है जी, अजीब गल है, अजीब तमाशा है।
10 मिनट टाइम होंदा ते 7 मिनट आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह, पढ़ो दरूद शरीफ। असी मुसलमान हाँ, असी मोमिन हाँ, सानू दरूद शरीफ भी आउंदा है, साडा वजीफ है, असी 24 घंटे पढ़ने हैं। हैं जी, सानू सुभान अल्लाह भी आउंदी है, सानू अल्हम्दुलिल्लाह भी आउंदी है। वो सानू जिन्ने नारे आउंदे ने, आम जेड़े नारे तुसी मारते हो, साडे उंज 2-3 वध ने उन्हां नाल। सही लजपाल कलंदर ए तुहाडे जिन्ने सारे नारे ने, साडा एक नारा इन्हें तो अपना बहुते लफ्जां दा। आओ जनाब, हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान, आपके फैजान से हम जिस तरह माला माल हो रहे हैं, ये हर महफल, हर प्रोग्राम इसको आम ना समझा करें। ये हुजूर किबला आलम का फैजान, हुजूर का जुहद है, और मेरे शेख का जुहद कमाल जुहद है, मेरे शेख का कमाल है। ये दरगाह मुकद्दसा साहू चक शरीफ, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई जायदाद, ना मुरब्बे, ना जमीनें, ना कोई और वसाइल। गौसे आजम का वसीला बड़ी चीज है। हम वसीले को मानते हैं ना, इसीलिए तो मिलता है। और जो वसीले को नहीं मानते उनको तो अपना फौत भी हो जाए तो ठंडी रोटी। हम वसीले के कायल हैं, हमारा फौत भी हो जाए तो गरम बिरयानी आ जाती है, और 3 दिन बाद फिर बिरयानियां, 10 दिन बाद फिर, 40 दिन बाद फिर, सालों साल फिर। हुजूर किबला आलम फरमाया करते थे कि पर्दे के आगे मैं हूं, पर्दे के पीछे मेरा गौस है। ये आस्ताना गौसे आजम का आस्ताना है, ये लंगर गौसे आजम का लंगर है। इसको रोटी दाल गोश्त समझ कर ना खाओ, इसको शिफा समझ कर खाओ। ये फैज है, फैज। हुजूर किबला आलम बंदा नवाज फरमाया करते थे कि ये लंगर जितना रज के खाओगे उतनी रहमत होगी। और मैं एक बड़ी बात आपको पते की बता दूं, बड़ी पते की बात, ये अमल करके देखो, अगर दिन रात की कैफियतें ना बदल गई तो बात करना। जहां अल्लाह की मखलूक बैठकर लाइनों में लग के खाती है ना, बगैर किसी के बताए वहां बैठकर खा के तो देखो। ये आस्थान, यहाँ तो फैज वो कुएं पे नहाने का, पानी पीने का, लंगर खाने जाके लंगर खाने का। हम कहते हैं हमें फलां काम हो जाए, फलां जगह बैठ जाए, इधर बैठ जाए, पीर साहब खाना पूछेंगे तो खाएंगे ना। ना, हुजूर किबला आलम ने गंज लुटाया है, गंज बहाया है, और गौसे आजम का आस्थाना है, गौसे आजम का लंगर है। मेरे गौस का लंगर समझ कर खाओ। दीन की जो तुम्हारे अंदर खराबियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, और जो दुनियावी बीमारियां हैं उनसे भी शिफा मिल जाएगी। रूहानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि पादिशाहे हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त, आफताबो माहताबो अर्शो कुर्सियो कलम नूरे कलबज नूर आजम शेख अब्दुल कादरस्त। और ये लंगर गौसे आजम का, आस्ताना गौसे आजम का, ये मेहमान खाना गौसे आजम का, ये महफिलें गौसे आजम की। हम तो नौकर हैं गौसे आजम के, हम तो नौकर हैं गौसे आजम के, और जो गौसे आजम के मेहमान हैं उनके भी नौकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दिलों पे नक्श हो जाती है अजमत मेरे ख्वाजा की, दिलों पर नक्श। एजेंट छोड़े नहीं हमने, जिन्ने सूफिया कराम आए ने गड्डियां आप ले आए ने, मैं किसी को कराया नहीं। मैनू पता ना कहीं भी होंगे, कई बंदे समझते शायद किराया दिता, ना ना, इन्हां गड्डियां भी आप कराइया, किराए भी आप दिते, बल्कि लंगर सिरां ते चुकिया। फिर असां अगे की कीता, लंगर चुकिया भी असां लैन च लाया है, लैन च लग के लखां वाले भी उत्थे ते करोड़ां वाले भी उत्थे, ते नाले पेश पे करदे ने, नाले आंसू पे बहांदे ने,
नाले भांडे पे धोंदे ने, नाले झाड़ू पे मारते ने, नाले देगां पे पकांदे ने। ये आपकी मोहब्बतें इस फकीर के दिलों पे नक्श हैं। एजेंट नहीं छोड़े, तासुर का मुरक्का है हिकायत मेरे ख्वाजा की, मोहब्बत से इबारत है विलायत मेरे ख्वाजा की। दिलों पर देख लो कायम हुकूमत मेरे ख्वाजा की, दिलों पर देख लो कायम हुकूमत मेरे ख्वाजा की। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के फैज़ान से माला माल फरमाए। अपने शेख कामिल के साथ वबस्तगी व रफ्तगी, उल्फत, मोहब्बत, कुर्बत, प्यार इसी तरह रखें और देखें फिर फैज़ान कैसे लुटाया जाता है। इंशाअल्लाह ताला सुबह फिर 9-10 बजे से महफिल सिमा का आगाज़ हो जाएगा। सारा दिन भी और कल सारी रात भी महफिल सिमा होगी। परसों इंशाअल्लाह ताला इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे चादर पोशी होगी और फिर 10-11 बजे ख़त्म कुल शरीफ शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 1 बजे दुआए खैर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला हम मोहब्बतें लेकर आए हैं, हुजूर के फैज़ान से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।